नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमावत जीपीजे ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बड़ा महल दिखाने वाला हूं। इस महल में बहुत बड़े राज्य छुपे हुए हैं जिन्हें हम उजागर करेंगे। लेकिन इस महल में एक ऐसी सुरंग है जो बहुत कम लोग वहां जाकर वापस आए थे। तो हम आपको वो सुरंग अंदर से दिखाएंगे, क्योंकि वो सुरंग चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ के लिए जाती है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, हम आज आए हैं कुंभा महल में। लेकिन इस महल में राणा कुंभा के अलावा भी बहुत सारे राजाओं ने राज किया था। इस महल की नींव बप्पा रावल यानी काल भोज ने 734 ईस्वी में रखी थी। इसके बाद 39 राजाओं ने इस महल पर राज किया था। 40वें राजा राणा कुंभा थे। इन्होंने इस महल का रेनोवेशन करवाया था। राणा कुंभा के बाद 4 राजा भी इस महल में रहे थे। इनमें चौथे राजा थे राणा सांगा यानी संग्राम सिंह। इस महल का इतना बड़ा होने का कारण यही है कि जो भी राजा इसमें रहते थे वो अपने हिसाब से इसमें अपने और भी अलग से निर्माण करवाते थे। तो दोस्तों, महल के अंदर जाते ही हमें गार्ड मिलता है जिससे हम बात करते हैं, और इसके बाद सामने एक बड़ा टावर भी नजर आता है। यहाँ पर उस समय शायद नगाड़े बजाने वाले बैठा करते होंगे। ये इसी हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि सामने राजा बैठता था उसी के सामने बैठते होंगे। इसके बाद हम जहाँ जाते हैं वहाँ राणा कुंभा के खास घोड़े बंधा करते थे। सामने घोड़े संभालने वाले अश्वपालक भी रहा करते थे, और जहाँ घोड़े बनते थे वहाँ पर पहले खड्डे हुआ करते थे, लेकिन अब इनको मिटा दिया गया है। चारा, घास, फूस, भूसा सब इसी कमरे में रहता होगा उस समय। ये देख लीजिए, अंदर से हमें कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास में घोड़े हैं तो इनकी घास फूस और अश्वपालक भी यहीं रहते होंगे। अब हम आ जाते हैं महल के हॉल में। यहाँ से सामने का गार्डन भी देखा जा सकता है, और दोनों तरफ के कमरे भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आसमान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप देखते रहिए। हम जैसे जैसे हॉल में आगे बढ़ेंगे तो हमारे को वो गार्डन नजर आएगा। गार्डन बहुत ही बड़ा है। इस गार्डन में शायद उस समय के राजा महाराजाओं के खास समारोह होते होंगे। सामने जो ये महल दिख रहा है, यहाँ पर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि इसका क्या रहस्य है। राणा कुंभा बहुत बड़े राणा हुए थे। उन्होंने उस समय के 84 किलों में से 32 किले बनवाए थे। अभी जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है वो मीराबाई का मंदिर है, और इसके जस्ट पास में ये उस समय का मेन दरवाजा था जो अभी आपको पूरा नहीं दिख रहा है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। हॉल से जब हम अंदर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बहुत ही सुंदर कमरा बना हुआ है, और ये पूरा पिल्लर पर टिका हुआ है। बाद में इसकी चुनाई की गई है। यहाँ पर 5 खिड़कियाँ रखी गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हवा कमरे के अंदर आ सके। राणा कुंभा अपने पिता महाराणा मोगल के बाद सन 1433 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेहरा को मरवाया, परंतु मेहपा पंवार भागकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। राणा कुंभा ने सुल्तान से युद्ध किया और उसे बंदी बनाकर 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी रखा। बाद में बिना किसी शर्त के उसे छोड़कर अपनी महानता का परिचय दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में गुजरात, मालवा व नागौर के सुल्तानों को कई बार पराजित किया, जिससे उनकी वीरता की धाक दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, कुंभास्वामी मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग का मार्ग तथा वहां के प्रवेश द्वार, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, कुंभलगढ़ और आबू व अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी करवाया। महाराणा कुंभा के बारे में बोलने व सुनने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब हम इस महल के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। यह महल हमें जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है। आज भले ही यह महल टूटी फूटी अवस्था में है,
लेकिन इसे देखकर हम उस समय के स्वर्णकाल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर दुश्मन सैनिकों को भ्रमित करने के लिए अनेक सुरंगें बनवाई गई थी। महाराणा उदय सिंह का जन्म भी इसी महल में हुआ था। इसी महल के अंदर दासी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राणा उदय सिंह की जान बचाई थी। ये खंडर आज भी उस बीते समय की कहानियां बयां करते हैं। इस महल को देखने में लगता है कि यह 1 या 2 मंजिला है, लेकिन इसकी एक मंजिल तो धरती के नीचे ही दबी हुई है। यहाँ पर महाराणा सांगा के महलों के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अंदर कई बड़े हॉल और राज्यसभा बुलाने के स्थान भी मुख्य हैं, जहाँ पर एक तरफ राजा बैठा करते थे तो दूसरी तरफ प्रजा अपने हालचाल या दुख सुनाने आती थी। दूर से देखने में भी यह महल बहुत सुंदर दिखते हैं। कहीं पर 3 मंजिला है तो कहीं पर 4 मंजिला है। इसमें पानी के लिए बावड़ियाँ और पूजा अर्चना के लिए मंदिर बनवाए गए हैं। दोस्तों, ये तो इस महल और यहाँ पर रहने वाले राजाओं का परिचय था। असली वीडियो जो अगले एपिसोड में आएगा, जिसमें रानियों के महल, बावड़ियाँ व सुरंगें और राजा रानियों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी दिखाई गई है। यहाँ पर हर एक महल के अंदर शौचालय बने हुए हैं और ये हम आगे वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस महल की बनावट और नक्शा भी बहुत शानदार है। इसके अंदर दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे गलियां और चौबारे बनवा रखे हैं, जिन्हें देखकर आप चकित रह जाएंगे। इस महल से 30 फीट नीचे एक मंदिर बना हुआ है, जो बहुत ही पुराना बना हुआ है। ये मंदिर शायद पहले बप्पा रावल के समय में बना होगा। दोस्तों, इस महल के सामने भी बहुत बड़ा गार्डन है। अभी हम जिस तरफ से अंदर आए थे, वो महल का पिछला द्वार था, जहाँ से घोड़े अंदर आया करते थे। यहाँ से आपको दूर पर आने का रास्ता व अनाज भंडार और तोपखाना भी दिख जाएगा। इस एपिसोड में बहुत सारी खास बातें छुट्टी है, जो हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, और आप अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय एकलिंग नाथ की जय।